जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे और आप लोग का तैयारी जो है एकदम बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जो है 2021 में पूछे गए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि 2021 का मैथ का जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक इसके पहले भी और भी सॉल्यूशन करवा चुके हैं बहुत सारा क्वेश्चन का, तो जिसका प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है मैथ क्वेश्चन बैंक के नाम से। तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप सारे ईयर का जो है क्वेश्चन बैंक का मैथ देख सकते हैं। एकदम सारे को जो है बारीकी से समझा के डिटेल में समझाए हैं। रिवीजन के भी आपका हो जाएगा अच्छा से, केवल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं, रिवीजन भी आपका आराम से हो जाएगा। तो चलिए आज जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं क्या सब क्वेश्चन है। तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। यदि चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हल की संख्या कितनी होगी। अब प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो प्रतिच्छेद रेखाएं का मतलब क्या हो गया, इस तरह का रेखा हो तो प्रतिच्छेद मतलब क्या हो गया, ये कितना बिंदु बन रहा है, एक बिंदु बन रहा है। जब बिंदु हमारा एक बन रहा है तो जो हलों की संख्या होगा वो भी कितने होंगे, तो हल भी कितने होंगे, केवल एक हल ही होंगे। इसी को हम अद्वितीय हल भी कह देते हैं। बात समझे, हल कितने होंगे, एक होंगे, जो कि केवल इसी पॉइंट पर जो भी हमारा वैल्यू आएगा वही इसका हल होगा। इस तरह के दो तीन बातें होती हैं। एक तो ये प्रतिच्छेद वाला होता है और एक आपका दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है समांतर वाला। जब ये समांतर जाएंगे, जब दो रेखाएं आपस में समांतर होगा तो कितने बिंदु बनाएंगे, तो आप बोल रहे हैं क्या यहाँ तो बिंदु बन ही नहीं रहा है। तीसरा हमारे पास कंडीशन क्या होता है, ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपका एक तरह से संपाती होते हैं। संपाती का मतलब क्या हो गया कि एक रेखाएं ये वाला हो गया, अब दूसरी रेखा जो है वो भी इसी पे चल गया, ठीक है, इसी पे चला गया। तो इस पे दो रेखाएं हो गए, दोनों रेखाएं क्या हो गए, आपस में सट गए हैं, चिपक गए हैं। तो अब बताइए कि यहाँ पे कितना बिंदु बन रहा था इस दो रेखा से, तो एक बन रहा था। यहाँ कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ तो बन ही नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं, तो कोई हल, ऐसे स्थिति में कोई हल नहीं होगा। कैसे स्थिति में, तो ये समांतर की स्थिति में। इसको बोलेंगे संपाती। एक ही रेखा पे दोनों रेखा क्या हो गया है, चिपक गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ मिल रहा है वहाँ वहाँ सभी जगह पे क्या है, ये लाइन ही लाइन, पॉइंट ही पॉइंट बन रहा है। तो हमेशा इसमें पॉइंट ही बन रहा है, यानी कि बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं। तो जितना पॉइंट बनेगा उतना हल। इस पे तो अनंत पॉइंट बनेंगे, अनेक पॉइंट बनेंगे, तो इसके क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे, अनेक हल। यानी कि हर वैल्यू पर, हर पॉइंट पे ही ये क्या हो रहा है, इसका हल निकल रहा है। तो इसलिए इसके अनेक हल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही तीन कंडीशन होता है, जिसमें से प्रतिच्छेद वाला पूछा था तो हमारे क्या हो जाएंगे, सिर्फ एक हल होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एप्पल वाला ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ सही बनेगा। आगे देखिए, एकदम अच्छा से समझिए, ऐसे देखना है, ऐसे बनाना है कि रिवीजन जो है एकदम झकास से होता चल जाए, एकदम परफेक्ट रिवीजन भी होते चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर 2 है, सार्व अंतर यानी कि डी कितना दे रखा है, -2 दे दिया है, चलिए, तथा एनवा पद एन तो इतना है, तो एनवा पद जो है वो क्या दे रखा है आपका A17, अब माइनस का A13। अब पूछ रखा है इसका मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो क्या होगा, तो यहाँ से डी का मान कितना लेना है, -2 लेना है। अब इसको A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A+16D लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस है। A13 को क्या लिखेंगे, A+12D लिखेंगे। क्लियर है बातें, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे इतना हो जाएगा। यहाँ पे क्या करता है, तथा एनवा पद an, तो एनवा पद an है, और an बराबर क्या होता है फार्मूला आपके पास, A+n-1 इंटू डी। यहाँ भी आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये A+16D माइनस A +12D, यहाँ से प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये an बराबर आ रहा है, ये 16D अब माइनस का 12D आ रहा है। 16 में से 12D घटा दो, 4D बचेगा। 4 इंटू कितना, D का मान -2, ये कितना जाएगा, -8 हो जाएगा। तो -8 ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली वाला
डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ सही हो जाएगा। फार्मूला ध्यान रखिएगा, एक एन का फार्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ फार्मूला भी रिवीजन हो गया, सवाल भी बना दिए। तो क्या दिक्कत रहा इसमें, कोई दिक्कत रहा, कोई दिक्कत रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण इतना का मूल समान हो तो सी का मान बताइए। चलिए बता देंगे, सी का मान क्या है, बी एक्स स्क्वायर है, अब प्लस ए एक्स है, अब प्लस का सी बराबर कितना है 0 है, और आपसे सी का मान पूछा गया है। ध्यान रखना है, यहाँ पे समीकरण पे गौर करना है। हमारे पास जो नॉर्मल समीकरण हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हम ए पढ़ते थे वहाँ बी है, और जहाँ बी रहता था वहाँ ए है। तो यहाँ पे थोड़ा सा झोल कर दिया है, तो इसी झोल को हमको क्या कर देना है, जरा सजा देना है, सेपरेट कर देना है, समझ जाइए। अब चूंकि कंडीशन क्या दिया है कि इसके मूल समान है, तो ध्यान आपको पता होगा जब मूल समान होगा, मूल समान हो तब हमारे पास क्या होता है, जो हमारा विविक्तर होता है डी, उसका वैल्यू 0 होता है। और डी का फॉर्मूला आपको पता होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होता है 0 होता है। यही तो डी का फॉर्मूला होता है। मान बैठा दीजिए। अब b का मान कहाँ से, तो इसके अकॉर्डिंग b का मान लेना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग b का मान कौन हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पे a का स्क्वायर, अब माइनस 4, a का मान यहाँ कितना हो जाएगा, a का मान जो है हमारे लिए ये a हो जाएगा, और ये यहाँ जो है b हो जाएगा। तो a का मान आ जाएगा b, और यहाँ पे c, और c की जगह पे तो c ही है, बराबर का 0। और c का मान निकालना है, यानी c को यहीं रहने देंगे, बाकी सबको इस तरह भेज देंगे। तो यहाँ पे माइनस है, इसको इस तरह भेज देंगे, तो ये a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4bc। अब हमको c को रखना है, बाकी ये दोनों जो गुना है c के साथ में, ये गुना न है, ठीक है, ये दोनों जो गुना है इसको उधर भेज देंगे। तो हमारे पास ये क्या जाएगा, जब इधर आएगा तो ये a स्क्वायर अब बटे 4b, अब बराबर क्या बचेगा c, ये आ जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा। तो c बराबर a स्क्वायर बटे 4b आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर a स्क्वायर बटे 4b, ऑप्शन नंबर बी बिहार वाला b क्या हो जाएगा हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, चलिए आ रही समझ में, आराम से चलिए, एकदम समझते चलिए, धीरे धीरे, एकदम सब्जेक्टिव भी रिवीजन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद क्या होगा, 12वां पद निकालना है कितना श्रेणी भाई, 5, 8, 11 और 14 डॉट डॉट डॉट, हमको 12वां पद बताइए क्या होगा। कौन सा पद चाहिए, 12वां पद आपको बताया गया है। 12वां पद को आप कैसे लिखेंगे, तो 12वां बोला तो a प्लस 11d लिख दीजिए। तो a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान हमारा 5 हो जाएगा, और d का मान, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारे पास 3। तो 3 किसका वैल्यू हो जाएगा, d का। तो a हो गया 5 और प्लस 11 इंटू डी कितना 3। तो 11 तिया 33 और 33 5 38, 38 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बम्बई वाला बी, बिहार वाला बी, तो बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ सही आंसर बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। एकदम वीडियो को जो है शेयर एकदम दबा के करना है। आप लाइक जो है बटन एक बार दबा ही दीजिएगा, क्योंकि लाइक कीजिएगा तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का क्या होगा, इच्छा करेगा। वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, अरे तरीके वाई अक्ष का समीकरण, ये एक्स अक्ष होता है और ये क्या होता है वाई अक्ष होता है। आपको पता है यदि एक्स अक्ष बोले, एक्स अक्ष पर क्या होता है कि वाई का वैल्यू जो है 0 होता है, और वाई अक्ष पर क्या होता है, तो वाई अक्ष पर जो है एक्स का वैल्यू 0 होता है। बात समझे कि नहीं, यही होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई अक्ष पूछा तो वाई अक्ष पर तो एक्स नहीं मिलेगा, वाई अक्ष पर पूछा है तो वाई अक्ष पर हमको वाई मिलेगा, एक्स तो मिलेगा नहीं, यानी कि एक्स कितना होगा 0 होगा। तो ऑप्शन हमारा बिहार वाला बी, बिहार वाला बी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं भाई, आगे देख लेते हैं। यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R है, यहाँ देखिएगा कोण कौन सी कह रखा है, क्या कह रखा है बताइए, कोण जो है ये P डिग्री कह रखा है, और त्रिज्या तो R है, जानल पहचानल है। वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr स्क्वायर। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे जो कोण है वो थीटा, यहाँ पे कोण होता था, लेकिन यहाँ कोण दे रखा है, वो कर रखा है P डिग्री लीजिए। तो हमको क्या दिक्कत है, थीटा लेते थे, अब थीटा की जगह पे P डिग्री ले लेंगे, अब बाकी तो वही रह जाएगा, ये हो जाएगा। खोज लीजिए। अब इसमें क्या क्या है,
मिला दिया है। क्या किया है? मिला दिया है। तो मिला दिया है तो हमको क्या दिक्कत है? हमारा बिहार वाला बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे है, किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है। अच्छा, तो मान लेते हैं कोई त्रिभुज ये वाला है, आपको बनाना ना है, समझा रहे हैं इसीलिए हम कर रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब यहाँ पे दो कोण का योग मान लेते हैं कि इन दोनों कोणों का योग जो है यानी कि कोण ए और कोण बी बराबर है कोण सी के। ठीक है, यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है, अब इन दोनों का अंतर भी कितना दे रखा है? 50 डिग्री। तो चलिए a माइनस बी बराबर करते हैं 50 डिग्री, यह ले लिए। ठीक है, कहता है तब त्रिभुज के कोण कौन सा होगा? तो ए बी सी का मान निकालना है। मेरे भाई आपको पता है ये तो इतना है ही, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल जो होगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये भी आप जानते हैं। यहाँ पे जो है a प्लस बी की जगह पर कितना दे रखा है? सी दे रखा है। तो a प्लस बी को c और प्लस का c बराबर 180 और c प्लस सी क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा और 2c बराबर 180 और 2 से इसको काट देंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। c बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। अब जब c 90 आ जाएगा तो a प्लस बी कितना हो गया? तो a प्लस बी जो है ये तो c के बराबर है, तो इस c 90 आ गया तो इस c की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 90 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको बना लेंगे तो हमारे पास a कितना आ जाएगा? सिंपल सा इसको बनाने का टेक्निक क्या है? इन दोनों का जोड़ के आधा कर दो। 9 5 14, 14 का आधा 7 यानी कि 70 डिग्री। ठीक है, अब b निकालेंगे तो b माइनस वाला है, तो दोनों का अंतर 90 में 50, 40, 40 का आधा 20। तो a और b इतना आ गया और c तो 90 डिग्री हम निकल हुए किए थे। ठीक है, हो जाएगा 20 ना 20 70 और ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिहार वाला बी। वाह क्या बात है, बिहार वाला तो लत लगा लिया है। बिहार वाला बी, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन देखिए, एकदम आगे देखिए है क्या जी? हाँ, फिगर दिया हुआ है। चलिए हम भी फिगर बना लेते हैं आपको समझाने के लिए जी। ये रहा फिगर। यहाँ क्या दे रखा है? जो दे रखा है वही लिखेंगे। ई एफ जी, यहाँ से खींच दिया ई एल और एम, और ये दे रखा है ई 8 1.8 1.4, आई दे रखा है 7.4, यही दे रखा है। अब पूछा है वाला निकालो, बताओ क्या होगा? यानी ई जी जो है आपसे पूछा, ई वाला ई है एलिफेंट वाला ई। ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा? थेल्स का परिमेय आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ये x है तो है वाला, अब बटे का है वाला, अब बराबर है वाला, अब बटे का है वाला। बस कर लीजिए, दशमलव से दशमलव चला गया। 18 तिया 54, 18 तिया 54 और 3 से इसको काटो, कितना बार में कटेगा देख लो। यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यहाँ से गुना हो जाएगा कोना, इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर 1 बचा, तो इधर x बराबर 2.4 हमारे 2.4। फिर उसे बिहार वाला बी। चलिए आगे, एकदम सबसे आगे। ठीक है, क्वेश्चन ओ केंद्र वाले वृत्त में, अच्छा वृत्त है, हाई लीजिए हम वृत्त बना दिए जिसका केंद्र क्या है? ओ है। में टी ए टी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखो टी ए और कौन जी है? टी बी है। तो टी यहाँ कॉमन आ गया, यानी कि यहाँ पे टी कहीं एक जगह पे रहेगा। अब यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दीजिए, तो कहीं ए कहीं बी, यही कह रहा है। ये दो स्पर्श रेखाएं हैं इस तरह की, कोण ए टी बी तो पूरे कोण का बात कर रहा है, 70 डिग्री है। लो हम 70 डिग्री दे दिए। तो कोण ए ओ बी, यानी कि कोण ए ओ और ये बी है वाला कोण पूछ दिया। तो क्या दिक्कत है मेरे भाई? ये कोण और ये कोण दोनों आमने सामने का कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बस समझे, ये कोण ओ प्लस कोण टी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब ये वाला जो है टी दे रखा है 70, यहाँ पे हम ओ लिख देते हैं, ये 70, तो यहाँ पे 180। तो बताइए कौन ओ कितना हो जाएगा? इस 70 को इधर लाएंगे तो 180 में क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा। ये तो देख के बना देते हैं कि 180 में से घटा दो, सीधा
कितना आ जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री ऑप्शन बी। आज तरीके ये तो कमाल कर दिया है, ये तो एकदम कमाल कर दिया है क्वेश्चन में। बिहार वाला बी ही बी जा रहा है एकदम ले दे दनादन, एकदम लगता है ना मात गया है। खाली बिहारे वाला बी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, दल्ले रखो। आगे क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। अच्छा, किसी वृत्त, तो कोई वृत्त का बात बोल रहा है। लीजिए हम कोनो वृत्त बना दिए, ये वृत्त के व्यास, तो व्यास ले लेते हैं। चलिए ये है वाला हम व्यास ले लिए। व्यास के दोनों सिरों से, तो व्यास का दो सिरा कौन हो गया, एगो ई वाला हो गया, एगो है वाला हो गया, यही ना हो गया दोनों सिरा। अब क्या कहता है, खींची गई स्पर्श रेखा। है सिरा से स्पर्श रेखा कैसे खिंचाएगा, तो ऐसे करके खिंचाएगा, ऐसे करके खिंचाएगा। दिख रहा है? चलो अच्छा से उगाते हैं, समझ में तो आइए ना गया। ऐसे करके ऐसे, यही ना आपका इसके छोर से खिंचाएगा स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा हो गया। होती है कैसी होती है, अरे है ना, देख नहीं रहा है कैसी होती है, एक दूसरे को देख रहा है, यानी कि समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। ऑप्शन एप्पल वाला, ऑप्शन ए, एप्पल वाला ए। ठीक है, इसमें बी नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एप्पल वाला ए समांतर होती है। देख लिए ना। चलिए, ये हमने कुछ क्वेश्चन कर लिया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलेंगे फिर जो है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।